प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब बच्चे अपना वीडियो ऑन करेंगे प्लीज। प्रणाम जी आक्षी। प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी बच्चों। आक्षी मैं आपको जब ग्राफिक स्केल बोलूंगी ना तब हाँ आप जी। शेयर करना है, मैं आपको हिंट ठीक है। कहाँ से वो वीडियो ऑन करेंगे। अभी भी सबके वीडियोस ऑन नहीं हुए हैं। प्रणाम जी जूली आंटी। प्रणाम जूली। सारे ऑलमोस्ट आ गए हैं। कितने हो गए हैं? 26। 26 तो 23 स्टूडेंट्स। आप
आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं जो नहीं आए हैं अभी तक, आप मैसेज करो प्लीज उनको आने के लिए। संगीता आंटी अभी भी सभी बच्चों के कैमरा ऑन नहीं है। मैं 2 स्क्रीन देख चुकी हूँ, अभी तक सबके ऑन नहीं है। ठीक है, मैं नाम लेना शुरू करूँ फिर जिसके ऑन नहीं है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। केशु का ऑन नहीं है, जिया का ऑन नहीं है, राहुल सिंह का ऑन नहीं है। जानवी, अक्षरा, उमंग, इलम, शुरू करें आंटी? 34 अभी तक हुए हैं और 5 मिनट और वेट करें। आंटी नहीं आई अभी तक। गीता दी आ गई। प्रणाम जी संगीता आंटी। प्रणाम जी दीदी। सभी बच्चे अपने आप को प्लीज म्यूट पे कर दो, बट कीप योर कैमरा ऑन प्लीज। 36 members, so 33 students. प्रणाम जी। नाम जी। हाँ अब आए हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। एज अ होस्ट मैं यहाँ से सबको म्यूट कर रही हूँ। जब आपको किसी को कुछ बोलना होगा तो अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि पीछे से थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, तो मैं सबको यहाँ से म्यूट कर रही हूँ सेंट्रली। ओके, तो आंटी स्टार्ट करें। 37 मेंबर्स हो गए हैं, 5 बज के या 5 तक वेट करें? नहीं स्टार्ट करते हैं सर। करें ना स्टार्ट? हाँ पहले बंदो सूर वगैरह जो भी। हाँ जी हाँ जी। आंटी ब्लैक स्क्रीन विजिबल है।
अक्षिति कुछ सी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अभी स्क्रीन नहीं आ रही है। अक्षय स्टार्ट करो बेटा। ये अभी किसी को आवाज नहीं आ रही थी क्या? ये वीडियो काफी देर से ऑन ही है। कोई आवाज नहीं आई बेटा। पहले भी भजन चल रहा था, सबको आवाज आ रही थी। जब भजन चल रहा था तो आ रही थी, पर अभी कोई आवाज नहीं है। मैं दोबारा से शेयर कर रही हूँ, आप लोग मुझे बताना आपको दिखाई देता है। अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही है। ओके, अभी वीडियो दिख रहा है? नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। नहीं। ओके ठीक है, तो फिर हम लोग ऐसा करते हैं, ये शायद वीडियो में कुछ प्रॉब्लम होगा, नहीं चल रहा होगा, तो हम लोग अपने आप फिर बोलते हैं चपाई। मैं एक बार शेयर करके देख लेती हूँ दीदी। हाँ आप शेयर करके देख लो, नहीं तो। हाँ जी। मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा पल पल करूं प्रणाम। पल पल प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही? आ रही। ओके, ठीक है। तो अभी हमारे पास है 46 पार्टिसिपेंट्स, सो दैट मीन्स हमारे पास है 43 स्टूडेंट्स, जो कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने ज्वाइन किया। ऐसे ही शिविर के लास्ट तक आप सब प्लीज कंटिन्यू करना इसको ज्वाइन करने के लिए। हम लोग डेली आपको देखना चाहेंगे। तो पहले हम आज स्टार्ट करेंगे। तो आज डे 1 है शिविर का। कल हमारा जो हुआ था वो डेमो क्लास हुआ था, ठीक है। तो आज डे 1 है जहाँ से हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर आपके साथ, आप सभी बच्चों के साथ 4 टीचर्स हैं जो थ्रू आउट द कॉल आपके साथ रहेंगे। एंड इनफैक्ट 5 जून तक, जब तक शिविर चलेगा तब तक आपके साथ रहेंगे। जब भी आपकी कोई क्वेरी होगी आप पूछ सकते हैं। जिन बच्चों ने कल डेमो क्लास नहीं अटेंड की थी, अगर आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह से नहीं बात कर पाए, आप हम में से किसी को भी कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में सारी इंफॉर्मेशन है। तो आज जो हम लोग सभी टीचर्स अपने टॉपिक्स सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। थ्रू आउट द कॉल प्लीज अपने आप को म्यूट पे रखिएगा, कीप योर कैमराज ऑन। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है किसी के लिए, तब आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा या फिर हैंड रेज कीजिएगा, ठीक है। तो पहले शुरुआत करते हुए हम सबसे पहले जो आजकल सिचुएशन चल रही है उसके बारे में बात करेंगे, कोविड-19। तो क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि कोविड-19 क्या है, क्या वायरस है, ये क्यों बाहर इतनी प्रॉब्लम चल रही है, पूरा इंडिया लॉकडाउन हुआ पड़ा है, ऐसा क्या हो गया है? एनीबडी नोज? किसी को भी पता हो अनम्यूट करके एक बार बोलो। ऐसा नहीं हो सकता किसी को ना पता हो। हाँ बोलो कनिष्ठा। ये एक महामारी है जो चाइना से आई है। इससे लोग मर रहे हैं बिकॉज इससे ऑक्सीजन प्रॉब्लम्स, कफ, कोल्ड, फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इंडिया में भी बहुत लोग मर चुके हैं जिसकी वजह से लॉकडाउन भी लगाना पड़ गया है। और अभी करंट में भी गाजियाबाद में लॉकडाउन है। वेरी गुड। और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इससे बचने के लिए अपने घर पर रहना चाहिए। अगर इमरजेंसी में ही बाहर जाना चाहिए और बाहर जाते वक्त भी मास्क लगाना चाहिए। और घर में हमें आफ्टर एवरी 20 मिनट्स हैंड वॉश करना चाहिए और बाहर से आकर सैनिटाइज करने चाहिए अपने हैंड्स। वेरी गुड। एनीबडी एल्स? कोई और बताना चाहेगा? मैं कीशा। बताना चाहती हूँ। कौन है? कीशा। आई सॉ कीशा रेजिंग हर हैंड। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ बताओ कीशा। ये वायरस है जो चाइना से आया है, कोल्ड फीवर, और ऑक्सीजन लेवल कम होता है। और हमें बाहर भी नहीं जाना चाहिए। अगर कोई जरूरी काम कोई बाहर जाना चाहिए मास्क लगा के, और आकर सैनिटाइज करना चाहिए, सेकंड्स हैंड वॉश करने चाहिए। ऑसम। तो आप लोगों को बेसिकली पता है कि कोविड-19 क्या है। तो जैसा कि अभी कनिष्ठा और कीशा ने बताया, कोविड-19 एक वायरस है जो कि कॉफ और कोल्ड से बेसिकली फैलता है। वैसे तो अभी ऐसा लगता है कि शायद ये एयरबॉर्न वायरस है जो कि हवा में भी है, बट मेजरली ये कॉफ और कोल्ड से फैलता है। अगर आपको किसी को खांसी है, किसी को बहुत ज्यादा कॉफ है, ठीक है, कोई स्नीज कर रहा है, किसी को फीवर आ जाता है, तो ये बेसिकली सारे सिम्टम्स होते हैं। कोविड-19 के बेसिक सिम्टम्स सारे ऐसे होते हैं कि बुखार आता है, बॉडी पेन्स होते हैं, खांसी होने लगती है, रनी नोज होता है सबको। तो ये बेसिक सिम्टम्स होते हैं, बट हर कॉफ, कोल्ड, बुखार कोविड-19 नहीं होता है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो अगर आप लोगों को कभी कॉफ कोल्ड होता है तो एकदम पैनिक नहीं करना है, किसी को परेशान नहीं होना है, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने पेरेंट्स को बताना है जो भी आपको सिम्टम्स हैं। अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, इसमें एक और इशू होता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम का, अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी आपको उनको बताना है। वो आपको डॉक्टर से बात कराएंगे, और जो भी आपको इश्यूज लगते हैं वो आपको डॉक्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके, उनको पता लग सके कि ये कोविड-19 है भी कि नहीं है, क्योंकि हर कॉफ, कोल्ड और बुखार कोविड-19 नहीं है, ठीक है। बहुत ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पर ऐसा ये नॉर्मल वायरल फीवर होता है, इट इज नॉट कोविड-19। जब कोविड-19 होता है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर आपको पता है कि आपको कोविड-19 हो गया है तो आपको पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है,
मैंने आपको कल भी बताया था कि हमें किसी भी प्रॉब्लम में सिर्फ और सिर्फ कुछ भी हो जाए, हमें राज्य महाराज पे से भरोसा नहीं उठाना है, ठीक है। हमेशा भरोसा रखना है कि सब ठीक होगा। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, कोई नेगेटिव थॉट दिमाग में नहीं आने देना है, कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है किसी से। उससे क्या होता है कि वो आपकी मेंटल और फिजिकल रिकवरी, जो आप रिकवर करते हो कोविड से, उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। आज से 3 वीक्स पहले मुझे भी कोविड हुआ था, ठीक है, और ऐसा ही था मेरे साथ भी कि मैं एकदम, मुझे फीवर हो गया था, कॉफ एंड कोल्ड हो गया था, मैं पहले बहुत घबरा गई थी, ठीक है। बट देन आई रियलाइज्ड कि घबरा रही हूँ तो मेरी जो तबीयत थी और खराब हो रही थी। फिर अच्छे से आपको खाना है, ठीक है, अच्छे से आपको पानी पीना है, एंड इवन अदरवाइज आपको पानी और खाना बहुत अच्छे से खाना है ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। जो भी बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, आज से प्लीज खाना शुरू करेंगे। जो फ्रूट्स नहीं खाते हैं, वो भी आज से प्लीज खाना शुरू करेंगे, ठीक है। जो खाते हैं बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, जो नहीं खाते हैं वो प्लीज आज से खाना शुरू करेंगे, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम के लिए, स्ट्रांग होने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे आप किसी भी बीमारी को पछाड़ सकते हो। सो कमिंग बैक टू कोविड-19, जब आपको कोविड होता है तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अवॉइड करना है कि आपको ऐसा कुछ भी हो, पर राज्य ना करे फिर भी ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। और इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल घर से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। एकदम बहुत ज्यादा अगर जरूरी है, एकदम अनअवॉइडेबल है, तभी जाना है। और तभी जब आप जाएंगे, आप डबल मास्क पहन के जाएंगे और ग्लव्स पहन के जाएंगे, ठीक है। और अगर आप आपको किसी बहुत भीड़ वाली जगह में जाना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अवॉइड करना है, बट फिर भी ऐसी कोई सिचुएशन है जाना पड़ता है, तो आपको पीपीई किट पहन के जाना चाहिए। एक आपने ब्लू कलर का आजकल एक जैकेट देखा होगा जो हॉस्पिटल में लोग पहनते हैं, डॉक्टर्स पहनते हैं, तो वो एक जैकेट अवेलेबल होता है, वो पहनना चाहिए। बाकी बच्चे घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो ही अच्छा है, ठीक है। और उसके अलावा आपको एवरी 20 मिनट्स बोलते हैं हाथ धोने के लिए, बट व्हेन यू वॉश योर हैंड्स, आप अच्छे से उसको वॉश कर रहे हो या नहीं, ये भी मैटर करता है। ओके, फॉर 20 सेकेंड्स यू शुड बी वॉशिंग योर हैंड्स। अगर किसी को 20 सेकेंड काउंट करने नहीं आते तो अपने आप को हैप्पी बर्थडे माई सेल्फ बोल लेना। जैसे अगर बोलना है तो हैप्पी बर्थडे आक्षी में 2 बार बोलूंगी तो उसमें 20 सेकेंड्स हो जाएंगे। सो दोज विल बी योर 20 सेकेंड्स। उतनी देर तक हाथ धोने हैं। उसके बाद आप अगर बाहर से कहीं से आ रहे हो तो जो कपड़े आपने पहने हैं वो आके आप चेंज कर लो, ठीक है, वो धोने में डाल दो, कहीं ऐसी वैसी जगह पर मत रखो। अगर पॉसिबल है तो टेक शावर, नहा लो आने के बाद, ठीक है। अगर नहीं पॉसिबल है नहाना तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने कपड़े चेंज कर सकते हो, हाथ धो सकते हो, मुंह धो सकते हो और आराम से अपना जो भी काम घर पे करना है करो। अगर कहीं बाहर जाना है अपने साथ एक सैनिटाइजर जरूर रखो, ठीक है। आप कंटिन्यू टू सैनिटाइज। अगर आप किसी भी चीज को टच करते हो, अगर आप मार्केट से कुछ लेने जा रहे हो, किसी भी चीज को टच करते हो, इमीडिएटली सैनिटाइज करो, ओके। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आप बाहर निकलते हो, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो। सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, जब हम बाहर जाते हैं, आई एम श्योर आप सब लोगों को पता होगा, बट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन अगेन। तो जब हम बाहर जाते हैं, ठीक है, तो अगर किसी हम क्राउडेड प्लेस में हैं तो हमें जो सामने वाला बंदा है उससे अपने आप को एक डिस्टेंस पे रखना होता है, चाहे आप वॉक कर रहे हो चाहे बात भी कर रहे हो, ओके। तो उससे आप अपना डिस्टेंस बना के रखो। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम बोलते हैं, मान लो बोलते बोलते किसी को खांसी आ गई, ठीक है, तो एक टाइम में 40,000 जर्म्स आपकी खांसी की वजह से एनवायरनमेंट में जाते हैं, ओके। तो जब वो जाते हैं तो ऑफ कोर्स वो हर जगह हवा में रहेंगे। तो अगर आप किसी के इतने पास खड़े होकर बात कर रहे हो या किसी से कोई भी काम है आपको इतने पास खड़े होकर, उनको कोई खांसी आ गई या कुछ हो गया, इवन इफ दे आर वेयरिंग मास्क, अगर वो लोग मास्क भी पहने हुए हैं, तब भी 30% चांसेस होते हैं कि आपको कोविड हो सकता है। इसलिए डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, ओके। तो भी मैं और ज्यादा टाइम इस पे नहीं लूंगी, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक है बच्चों, आपको मैंने बताया, अच्छे से खाओ, ठीक है, अपना सारा घर का खाना खाओ, सारे वेजिटेबल्स खाओ, सारे फ्रूट्स खाओ, दैट विल हेल्प इम्प्रूव योर इम्यून सिस्टम, ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। और पानी बहुत पियो, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन इसके ऊपर? एनी हैंड रेजेस? नो? ओके ओके। तो अभी हम संगीता आंटी
हाँ जी, हाँ जी। पार्थ हैज रेज्ड हिज हैंड। पार्थ, आपका कोई क्वेश्चन है? सॉरी पार्थ, आई मिस्ड इट। नो, अच्छा, आपका यहाँ हैंड रेज आ रहा है। ओके, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी भी वीडियोस ऑन नहीं कर रखे, प्लीज वीडियो ऑन कीजिए। ठीक है, संगीता आंटी। ओके ओके, मेरा जो विषय है वह है पूर्ण ब्रह्म की पहचान। जैसे कि आज सुबह सरकार श्री जी ने 8 बजे की चर्चा जब हुई थी, उसमें सरकार श्री जी ने वो सब बातें क्लियर कर दी हैं कि बहुत सरल शब्दों में और स्पष्ट शब्दों में। आप लोगों ने अगर वो चर्चा आज की नहीं सुनी है तो आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दी गई है, आप उसको चर्चा को सुनिएगा। क्यों? आंटी आपका वीडियो हैंग हो गया है, आवाज भी नहीं आ रही है। क्योंकि मैं तो केवल वो प्रयास कर सकता पूर्ण ब्रह्म की पहचान के बारे में जो हमें किसकी मेरी आ रही है। हाँ, हेलो? बीच में ना ब्रेक होके आ रही है आपकी आवाज। अभी ठीक है। ओके, अभी ठीक है। अभी ठीक है, तो आप सब सरकार श्री जी की अभी 7 डेज डेली मॉर्निंग 8 o'clock में आप मॉर्निंग में जल्दी उठिएगा और 8 o'clock पे सरकार श्री जी की चर्चा सुनिएगा। ठीक है, अब आपको या आपके मन में प्रश्न है कि पारब्रह्म कौन है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद है, अक्षरातीत है और वे राज्य महाराज है। और उनकी हमें पहचान जिस प्रकार हमें सरकार श्री जी बता रहे हैं वही मैं आपको बता रही हूँ कि पूर्ण ब्रह्म अर्थात अपने आप में ही जो पूर्ण है। जैसे अगर हिंदू मुस्लिम सिख वो मुसलमानों के नहीं हो सकते, जो मुसलमानों के हैं वो हिंदू के नहीं हो सकते, सिख के हैं, तो हर धर्म अपने अपने ईश्वर को, अपने अपने गुरुओं को, अपने अपनों को परमात्मा मानकर बैठे। वो कहते हैं कि यही परमात्मा है, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? जो पूर्ण ब्रह्म एक है वो सब झगड़ों को मिटाकर अर्थात सब संप्रदायों का एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। अगर ब्रह्म नहीं हो सकता, वह पूर्ण ब्रह्म। वॉइस इज नॉट। आंटी आपकी जो वॉइस है ना काफी ब्रेक होके आ रही है, आपका वीडियो हैंग कर रहा है बीच में। कोई बात नहीं। मे बी आंटी का ओके, नेट ओके, नहीं वो है, स्ट्रांग नहीं है आंटी का। अब आ रही है बेटा? अभी फिर से हैंग हो गया है वीडियो आपका। बेटा अब आ रही है? अब आ रहा है? यस। हेलो? यस मैम। अब आ रहा है बेटा? अभी ठीक है। हाँ जी। हाँ। तो वो जो पारब्रह्म परमात्मा है वो ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना सिख का है, ना ईसाई का है, वो सभी धर्मों का है। अर्थात एक परमात्मा है, एक पूर्ण परमात्मा है, एक पारब्रह्म है। नहीं आंटी आपको आई सबको थिंक समझ में आ दोबारा रही है? एक आवाज आ रही है मेरी? आंटी आवाज नहीं आ रही। दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा आंटी। आवाज नहीं आ रही आंटी। ओके ओके, आवाज नहीं आ रही। आवाज आई थिंक नेट का मैम प्रॉब्लम। आपकी वॉइस ब्रेक होकर आ रही है। अब वॉइस इज नॉट कमिंग। वॉइस नॉट कमिंग। वॉइस इज नॉट कमिंग। संगीता आंटी आप एक बार वापस ज्वाइन कर लीजिए। थोड़ी गलती से लोकेशन भी चेंज कर ली है नी थोड़ी सी। अच्छा, क्वेश्चन बोलो। दीदी, आपने जो अभी बताया था उसमें दीदी हमें कोई चीज नोट करनी है अपनी नोटबुक में, या कुछ करना है नोट? जो अभी बताया था? हाँ जी। देखो अगर आपको सब कुछ पता है तो कोई बात नहीं, मत नोट करो। अगर आपको लगता है कि आप कुछ भूल जाओगे तो नोट कर लो। मैं दोबारा बता देती हूँ अगर कुछ मिस हो गया तो। दीदी मिस तो ये हुआ है, वो इसलिए पूछ रहा था कि कोई चीज नोट करने वाली हो ना।
नहीं, अगर आपको लगता है कि आप भूल जाओगे तो आप प्लीज नोट कर लो, बट हाँ अभी जब बाकी टीचर्स आपको बताएंगे ना, वो जरूर नोट करना, ठीक है। अभी तक आंटी ने ज्वाइन किया नहीं है। वो ऑडियो कनेक्ट कर रहे हैं मे बी। जूली आंटी, नीतू आंटी, आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो हेलो आप। आखी, हाँ जी, नहीं आ गई मेरी आवाज आ गई। हेलो, अभी आ रही है, इस वक्त आ अब रही आ है। रही? हाँ जी, अब आ रही? आवाज आ रही है। सभी बच्चों को आ रही है ना? ओके ओके, स्टार्ट कर करूँ? दो बस, अनम्यूट मत करना, थम्स अप कर दो। हाँ हाँ, ओके ओके। ठीक है। अब आ रही बेटा आवाज? हाँ यस, जी, आ रही कमिंग। है। हाँ, तो वही पूरन ब्रह्म के बारे में मैं वापस आंटी वहाँ पे रख गई। से आपको बता रही हूँ। आज सुबह मॉर्निंग में समय बताया था, हाँ अभी डी तो नहीं आ अटक रही? रही है, आंटी अब आ रही है? अटक के आ रही है आंटी। नेट का इशू होगा, नेट का इशू हाँ होगा। जी, आपकी आवाज आई अटक थिंक के आ रही है, हाँ, अटक के आ रही है। अंजू बहन है क्या? अंजू बहन? हाँ जी, बिल्कुल। प्रणाम जी संगीता जी और सब सुंदर साथ को प्रणाम। जी। और मुझे बहुत मुझे अक्षी ने बहुत अच्छे से समझाया बच्चों को कोविड-19 के लिए, मैं सुन रही थी। वेरी गुड। और अब इसके बाद प्रणाम जी अंजू बहन, आप मेरे बारे में आप संगीता आंटी थोड़ा सा अपना लोकेशन चेंज कर लीजिए, सेटअप। हाँ, ये भी हो आप सकता थोड़ा अपना सेटअप का लोकेशन चेंज कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। ओके ओके। रूम में बाहर की तरफ आ जाइए, थोड़ा सा उससे फर्क पड़ेगा। और दूसरा, बच्चों, संगीता आंटी आपको ये बता रही हैं कि इसी शिविर के दौरान डेली जो सुबह सकाशी की चर्चा आएगी ना, अगर बाई चांस आप सुबह नहीं भी उठ पाते 8 बजे तक, तो वो दिन भर यूट्यूब पे रहती है, ठीक है? आप उसको कभी भी उस लिंक को ओपन करके उसे जरूर सुनिए। वो इतनी बेसिक नॉलेज है कि आपको अपने आप में काफी नॉलेज भी मिलेगी, और आप किसी भी अपने फ्रेंड सर्किल में भी बता पाएंगे कि हम प्रार्थना जी को क्यों मानते हैं, है ना? अभी तो अपन को इसलिए पता है कि हमारे मम्मी पापा प्रणामी है, हम भी प्रणामी है। हमारे मम्मी पापा आश्रम जाते, हम भी आश्रम जाते हैं, यही बात है ना? अगर आपके फ्रेंड सर्किल में कोई पूछे तो शायद आप नहीं बता पाओ कि भाई क्या वजह है। वो कहे हम गणेश जी को मानते हैं, आपको हम प्रार्थना जी को मानते हैं, क्यों मानते हैं ये तो नहीं पता, है ना? तो ये सारी बेसिक नॉलेज आपको कब मिलेगी? जब अपन शिविर में नीतू मैम, जूली मैम, संगीता मैम, इनसे तो सीखेंगे नो डाउट, लेकिन इन्होंने जिनसे सीखा वो है प्रकाशश्री, है ना? जब उनसे सीखने का अवसर हमें मिल रहा है तो हम क्यों मिस करें? इसलिए हमें उनको भी डेली सुनना है। इससे आपको अपने आप में बहुत अच्छा क्लियर होगा। नहीं उसमें कोई डाउट हो, आप इन मैम से पूछ सकते हैं इस शिविर में कि मैम आज हमने चर्चा सुनी थी। मैं तो मैम से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो उस चर्चा में से छोटे छोटे क्वेश्चंस निकाल के इन बच्चों से पूछें, ताकि इन बच्चों की भी रोचकता बनी रहे कि हाँ हमें इस चर्चा को जरूर सुनना है, मैम पूछेगी इसमें, है ना? और बाकी मैम यही बता रही थी कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, दुनिया के शब्दों में तो हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहते हैं ना, वो कौन है? श्री प्राणनाथ जी। लो संगीता मैम ने सेटअप कर लिया, आइए संगीता जी ज्वाइन कीजिए। हाँ जी। हाँ तो बच्चों, आपको मेरी जगह अब आ रही है मेरी आवाज? प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। आ रही है। जी मैम।
प्रणाम जी। सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। कोई बात हाँ, तो अब मैं आपको बता रही थी कि पूर्णम परमात्मा के बारे में, अतः सच्चिदानंद दोबारा से आवाज चली गई मैम। मैम फिर से हैंग हो रहा है के बारे आपका में हर मैम धर्मों की फिर मान्यता से है। आवाज अटक गई है। ऐसा हो नहीं सकता। एक मिनट अब आ रही है? यस मैम आ रही है पर बीच बीच में आ रही है। चलिए अब आपको मैं ज्यादा लंबा नहीं लेते हुए सीधा पारब्रह्म परमात्मा, जिसको हम सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं, जिसे हम पूर्णम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम अक्षरातीत कहते हैं, जिसे हम राज्य महाराज भी कहते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए, जब मैंने आपको बता दिया कि कोई निराकार कहते हैं, कोई साकार कहते हैं, कोई कण कण में वासी कहते हैं, क्या जो इसने इतनी बड़ी कायनात बनाई उसका स्वरूप नहीं होगा? उसका स्वरूप है। वो कैसा स्वरूप है? सत चिद आनंद, अर्थात सच्चिदानंद। सत का मीनिंग क्या होता है? जो सत्य है। सत का मीनिंग क्या है? जो सत्य है। और का मीनिंग क्या है? चेतन, चित्तगण है, ना कलेश है, कुछ भी नहीं है। तो वो कौन है? सच्चिदानंद। वो कौन है? सच्चिदानंद, अर्थात उसका स्वरूप भी है। उस पारब्रह्म परमात्मा का क्या है? स्वरूप भी है। जैसे कि कुरान के अंदर लिखा है, कुरान के अंदर बताया गया कि उससे क्या बताते हैं? कुल हु अल्लाह अलग, कुरान के अंदर ये लिखा है। खुदा अल्लाह ताला को ये कहते हैं। हिंदू क्या कहते हैं? एको परमात्मा अस्ति द्वितीय न अस्ति। ठीक है, बाइबल में लिखा हुआ है सुप्रीम ट्रुथ गॉड इज ओनली वन। वो एक पारब्रह्म है। वो कौन है? हमें तो उसके बारे मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है बीच में। मैम आपकी आवाज अटक गई। आई थिंक नेट का इशू तो हो नहीं सकता। योर इंटरनेट कनेक्शन इन मैम अब आ रही है। एक मिनट में बोलना चाहूंगी बच्चों, जितना थोड़ी देर बाद उनकी आवाज आ रही सुनता मैम की, तो जितना आज नेट से आ पा रहा है उतना ही ले पाओ, कोई बात नहीं, कभी कभी इश्यू हो जाता है। अब बार बार बच्चे मत बोलो कि आवाज नहीं आ रही है ना, हम भी सुन रहे हैं। थोड़ी सी कहीं दिक्कत आ रही तो अपन उसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलो संगीता जी कह रही हो। हाँ, अब सच्चिदानंद के बारे में आपको पता लग गया। सत चिद और आनंद, सच्चिदानंद, ये तो हुआ पूर्ण परमात्मा का स्वरूप हुआ। आप एक बार फिर से बता दीजिए। बेटा फिर से बता देती हूँ, लेकिन वही कंटिन्यू करने पर मैं नेक्स्ट डे कल आपके जो भी क्वेश्चन होंगे दोबारा उसको क्लियर कर दूँ। ठीक है आंटी। ठीक है, यानी कि पूर्णम परमात्मा का जो स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप, अर्थात सत्य जो सत्य है, चित्त जो चेतन है, आनंद जहाँ आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, वो सच्चिदानंद है। वो कौन है? सच्चिदानंद। अब वो क्या है? जैसे बाइबल में लिखा है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। वो कैसा है? यूनिवर्सल ट्रुथ। आपको यहाँ तक सबको समझ यस मैम में आ गया? सच्चिदानंद के बारे में सबको समझ में आने। अब अपन बात करेंगे उस सच्चिदानंद का जो है धाम क्या है। क्या धाम बताएगा कोई? सच्चिदानंद का धाम कौन सा है? कहाँ पर है? कौन बताएगा? परम परमधाम। यस, अच्छा बताइए कहाँ पर है? परमधाम। परमधाम है। कहाँ पर है? कहाँ पर है? कहाँ पर है? परमधाम। कहाँ पर है? कहाँ पर है? वेर? 14 लोगों के ऊपर। के पार। अक्षरधाम के ऊपर। मैम अक्षर के पार। ओके वन बाय वन। क्षर से परे अक्षर से परे अक्षरातीत का परम धाम। क्षर अक्षर अक्षरातीत का परम धाम। अब आपने कभी विचार किया है कि वो परम धाम यहाँ पर है या कहीं और है? आपने तो बता दिया अभी 14 लोग से परे है, अक्षर से परे है। मैडम आपका वीडियो लैग आ रहा है। यस, और वॉइस भी अक्षरातीत का परम धाम है। तो क्या यहाँ पर है क्या? ये मैं कल अक्षरातीत का परम धाम जो है वो यहाँ से परे, शर से परे, अक्षर से परे अक्षरातीत का परम धाम है। ठीक है,
अब परम धाम की अक्षी बहन वीडियो चल जाएगी या नहीं? हाँ जी बिल्कुल। एक बार चला दीजिएगा प्लीज। आंटी एक बार वो मुस्लिम्स मैम, आंटी एक बार वो मुस्लिम्स पूरन ब्रह्म परमात्मा को क्या कहते हैं वो बता दीजिए। एक मिनट, अभी बताते हैं बेटा, अभी बताते हैं। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी दीदी, दीदी परम नाम बता रहे हैं, देखिए आप इसको ध्यान से। धाम तला कुंज बन सोहे, धाम तला कुंज बन सोहे, मानिक नेरे बन की जो है, पश्चिम चौगान बड़ बन कहिए, पोखरा जी जमुना जी, आठों सागर आठ जिमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के, आठों सागर आठ जिमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के, आठों सागर आठ जिमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के। अब ये परम धाम है कैसा? ये बहुत सुंदर है। कैसा है? बहुत सुंदर है। प्रकाश, नूर का मीनिंग क्या है? प्रकाश। इसमें चेतनता है, यानी कि हर चीज चेतन है। पशु पक्षी पेड़ पौधे चित्रामन सब चेतन है। सब क्या है? चेतन। ये संसार क्या है? जड़ है। और वहां सब चीज क्या है? चेतन है। वहां पर खुश। आंटी अब आपकी आवाज फिर से चली गई। खुशबू ही खुशबू है। अब आप इस जो आ जाएगी बेटा, जितना समझ में आता है आप उतना सुन लीजिएगा, फिर जो क्वेश्चन आपके होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है? आई थिंक थोड़ा सा नेट का इशू होगा। ठीक है? तो परम धाम में कौन कौन से गुण है? कौन बताएंगे? कोमलता, खुशबू, चेतनता, नूर, प्रकाश ही प्रकाश। वहां पे हर चीज प्रकाश ही प्रकाश है। अब जो आंटी आपकी आवाज फिर से बता दीजिए। पूर्णम परमात्मा आवाज बिल्कुल भी नहीं वो कैसे है? मेरा नेट इशू नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। मैं जितना आप सुन सकते हो बेटा उसको सुन लीजिएगा, फिर आपको कल। अब अक्षर ब्रह्म जो परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद है, उसकी लीला, अब अपन उसकी लीला की बात करेंगे। अब आपको लीला आई थिंक शायद अंजू आंटी बता देंगी। अंजू आंटी। बिल्कुल बच्चों, मैं जरूर बताऊंगी। मेरी आवाज आ रही है? आंटी जो आपको बताया उसका मतलब ये था कि उनको सच्चिदानंद कहते हैं और वो परम धाम में रहते हैं। ठीक है? अब परम धाम कैसा है ये अपने कितनी प्यारी चौपाई में कितनी प्यारी पिक्चर सारी देखी अपन ने। अपन को शायद अपन सब किशोर शिविर में, तो जो बाल शिविर होता है वो अगर कभी अटेंड किया हो तो ये सारी चौपाई वहां याद करवाई जाती है ना? अपन ने सुनी भी है और कईयों को याद भी होगी। उसमें 25 पक्षों का वर्णन आ जाता है। और अब ये जो लीला की बात आंटी बता रही हैं वो ये है कि वहां पर आनंद ही आनंद की लीला होती है ना? क्यों? क्योंकि वहां सत्य चिद आनंद, सत मतलब अक्षर ब्रह्म, चिद मतलब राज्य महाराज और आनंद मतलब श्यामा महारानी। हम उनके अंग हैं तो फिर क्या हो गए? रूहें कहते हैं, सखियां कहते हैं, तो वो आनंद में रहती है ना। अब वहां पर चूंकि राज्य महाराज ने सोचा कि ये जो है ये इश्क मेरा नहीं समझती कि मैं इनको कितना प्यार करता हूँ, कैसे बताऊं, वहां तो ले जा नहीं सकता क्योंकि बिल्कुल उलट है ना। वो सत्य है, ये असत्य है, वो चेतन है, ये झूठ है, वो आनंद है, यहाँ दुख ही दुख है ना? अभी कोरोना का दुख चल रहा है ना, तो ये दुख ही दुख है यहाँ तो। इसलिए हमको राज्य महाराज ने यहाँ तो नहीं भेजा,
लेकिन वहां बैठे बैठे हम खेल कहाँ से देख रहे हैं? कहाँ बैठे हैं अपन इस टाइम? परम धाम मूल मिलावे में मूल मिलावे में, है ना? मूल मिलावे में, परम धाम मूल की मिलावे मूल में से मिलावे अपन में। यहाँ उतर के आ गए। अब मूल मिलावे में से सबसे पहली पिक्चर का पार्ट क्या देखा था? ब्रिज। वहां पे कृष्ण राधा सखियां थी ना, तो राज कृष्ण बन के आ गए और वो लीला हुई। उसका टाइम पीरियड क्या था? 11 साल 52 दिन का। फिर सेकंड पिक्चर कौन सी देखी? रास, है ना? अक्षर ब्रह्म की भूमि पर की थी, योग माया में। अब ये तीसरा ब्रह्मांड है। इस तीसरे ब्रह्मांड की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? श्री देवचंद्र जी से, है ना? वो देवचंद जी, अपन हमेशा कहते हैं सतगुरु महाराज की जय। तो वो सतगुरु कौन है? श्यामा महारानी। वो किसके अंदर आई? देवचंद जी के अंदर, है ना? तो इसलिए हम बोलते हैं सतगुरु महाराज की जय। अब वो देवचंद्र जी की जो सारी बात है वो अपने को नेक्स्ट मैम बताएंगी। इसमें भी जो क्लियर नहीं हुआ, कल संगीता मैम आपको और अच्छे से समझा देंगी। ठीक है बच्चों, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट मैम की तरफ। साक्षी जी कंटिन्यू कीजिए। अंजू प्रणाम जी। अंजू थैंक यू। सरकार श्री बच्चों को प्रणाम जी। बोलो श्री नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय। बच्चों अभी आपने जयकारा सुना, आपने इस जयकारे में निजानंद संप्रदाय का नाम भी सुना और निजानंद स्वामी का नाम भी सुना। तो हमारे इस निजानंद संप्रदाय हमारे संप्रदाय का नाम है। इस निजानंद संप्रदाय को चलाने वाले या इसके प्रवर्तक या इसके फाउंडर कौन थे? श्री निजानंद स्वामी, जिनको हम सतगुरु धनीश्री देवचंद जी भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन याद रखना। तब मैं पूछ भी सकती हूँ निजानंद संप्रदाय, हमारे संप्रदाय का नाम क्या है, कौन है फाउंडर, इसलिए अभी से आप नोट करते रहो जो मेन पॉइंट्स है। ठीक है, तो हमारे संप्रदाय के प्रवर्तक, जो अभी अंजू बहन ने बताया कि इस तीसरे ब्रह्मांड के, जागनी ब्रह्मांड की शुरुआत किससे हुई? श्री देवचंद जी से हुई। ठीक है, तो हमारे संप्रदाय को चलाने वाले कौन थे? धनीश्री देवचंद जी। अब आप सबको ये जिज्ञासा होती होगी कि धनीश्री देवचंद जी कौन है। ठीक है, उनके माता पिता कहाँ थे, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो धनीश्री देवचंद जी का जन्म संवत 1638 में उमरकोट गांव जो कि इस समय प्रेजेंट में गुजरात में है, गुजरात स्टेट में है। तो धनीश्री देवचंद जी का जन्म उमरकोट गांव में हुआ था। धनीश्री देवचंद जी के पिता का नाम, धनीश्री देवचंद जी के पिता, आवाज आ रही है बेटा? धनीश्री देवचंद जी के पिता का नाम मत्तू मेहता, उनकी माता का नाम कुंवरबाई। पिता का नाम क्या था? मत्तू मेहता जी, और उनकी माता का नाम था कुंवरबाई। ठीक है, अब जैसे आप छोटे बच्चे होते हो, आप हर समय क्वेश्चनिंग करते रहते हो, मम्मा ये कैसे हुआ, पापा ये कैसे हुआ, दादी ये कैसे हुआ। तो ऐसे जब देवचंद जी छोटे थे ना, तो उनके मन में भी बहुत क्वेश्चन आते थे। जो मेन क्वेश्चन आते थे, प्रश्न, वो ये आते थे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा भरतार अर्थात मेरा मालिक कौन है, और मुझे मरने के बाद कहाँ जाना है। तो ये वो इन सब प्रश्नों के उत्तर हमेशा ढूंढते रहते थे और पूछते भी रहते थे, मगर उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिलता नहीं था। तो वो अपने प्रश्नों की खोज करते करते मंदिर में जाते, किसी साधु संत से पूछते, किसी बड़े से मरते, फिर वो सेवा भी करने लगे, मूर्ति पूजा भी करने लगे, परिक्रमा भी करने लगे। उन्होंने ये सब साधन अपनाया मेरे को प्रश्नों के उत्तर मिल जाए, मगर इन सब प्रश्नों के उत्तर उन्हें नहीं मिले। क्योंकि पूजा करने से, परिक्रमा करने से हमें इन सब प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते, क्योंकि मूर्ति तो एक जड़ है, आपको आंसर नहीं देगी। ठीक है ना, तो जड़ चीजें नहीं बोलती। और हमारे पास इस चीज, फिर उन्होंने क्या किया, श्री देवचंद जी ने मूर्ति पूजा करनी छोड़ दी, क्योंकि अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। इसीलिए हम सब सुंदर साथ भी मूर्ति पूजा नहीं करते, हम सब क्या करते हैं, अपने घरों में श्री स्वरूप साहिब को पधराते हैं। ठीक है,
और उनकी ही पूजा करते हैं, क्योंकि वो बेशक वाणी है। हमें हमारे सभी इन सब प्रश्नों के उत्तर हमें स्वरूप साहब से मिल जाते हैं। तो इस संपूर्ण वाणी का ही हम अपने घरों को पधरावनी करते हैं। हमारे मंदिरों में इन्हीं की ही पूजा की जाती है, मूर्ति पूजा नहीं की जाती। अब जब कि देवचंद जी को अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने बाहर निकलने की सोची। एक रात क्या हुआ, जब उनके माता पिताजी सो रहे थे तो उन्होंने क्या किया, रात के दिन में निकलते तो पेरेंट्स पूछते आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, जाने देते नहीं। तो रात को सोता छोड़ के और रात को उनको पता चला कि उनके पास एक कच्छ देश था, वहां पे एक राजा के बेटे की बारात जा रही थी। बहुत छोटे थे, अकेले कैसे जाते, कोई जाने का साधन नहीं था। तो उस बारात के पीछे पीछे ये बारात कच्छ देश जाएगी। उन्होंने सुन रखा था कि जहाँ कच्छ देश है वहाँ बहुत से मंदिर हैं, बहुत से साधु संत हैं, बहुत सत्संग होता है। तो उन्हें लगा कि कच्छ देश जाएंगे ना तो मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर जरूर मिल जाए। तो वो उस राजा के बेटे की बारात के पीछे पीछे रात को निकल गए, ठीक है, और बारात के पीछे पीछे चलते गए। पर वो तो बच्चे थे और बारात वाले घोड़े पे सवार थे, वो आगे निकल गए, देवचंद जी पीछे रह गए। अब रात, घनी रात, घना अंधेरा, जंगल, और कोई देखे ना उनको। अब देवचंद जी को डर लगा कि अब अंधेरे में क्या करूं, और पैदल चलते चलते उनके पेट में दर्द भी होने लगा। अब उन्हें लगा कि बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, अगर कोई चोर डाकू आ गया तो वो देवचंद जी को, वो मेरे को मार डालेगा। अब उस समय अब उनका डर दूर करने के लिए, उनकी सहायता के लिए, कि राजी महाराज ऐसे हमारी हर जगह सहायता करते हैं, तो देवचंद जी का डर दूर करने के लिए, उनकी समस्या का हल करने के लिए, उनको मुश्किल से निकालने के लिए श्री राजी महाराज ने उन्हें पठान के रूप में सबसे पहले दर्शन दिया। इस समय तो राजी महाराज ने देवचंद जी को एक पठान का वेश करके सबसे पहले उनको दर्शन दिया, ठीक है। अब राजी महाराज जब पठान के रूप में दर्शन दिया तो राजी महाराज ने पहले तो क्या किया, चलते चलते उनके पेट में जो दर्द हो रहा था उनके पेट के दर्द को ठीक किया, ठीक है। अब फिर उनके पास जो सामान था, गठरी था, वो भी इन्होंने संभाल ली, और देवचंद जी से बातें करते करते उनको फटाफट, उनको पता ही चला कि कब वो बारात के पीछे पहुंच गए, और वहां ले जाके जो उनकी थी प्रॉब्लम उन्होंने हल कर दी, क्योंकि उन्होंने बारात के पीछे जाना था। तो राजी महाराज अंतर, ठीक है ना। उसके बाद जब उन्होंने कच्छ देश पहुंच गए, ठीक है, वहां पे पहुंच गए, वहां पे उन्होंने कच्छ देश पहुंच के वहां पे उन्होंने कई साल भागवत सुनी। वहां पे कांजी भट्ट थे, एक भागवत के प्रकांड विद्वान थे, वो भागवत की कथा करने में बहुत माहिर थे। उन्होंने कई साल वहां पे भागवत की। अब इस प्रसंग के आप पहले से दीदी आपको शेयर करेंगे पिक्चर, प्रसंग सुना ना अभी आपने, कैसे वो रात को चले गए। हाँ जी बेटा, आप शेयर करो। अक्षय मैं क्वेश्चन देखती हूँ। हाँ बेटा बोलो बोलो कुछ। आंटी, राजी महाराज ने उनका पेट दर्द कैसे ठीक किया? उनका पेट दर्द कैसे ठीक किया, उनको राजी महाराज ने जमीन पर लेटा दिया, ठीक है, और अपनी पैर से उनके थाइस पर, ठीक है, जिसको जांग बोलते हैं, एक पैर से जोड़ डाला, ठीक है। तो उनके जो पेट का दर्द था, एक साइड का दर्द जाता था। राजी महाराज ने पूछा इधर का पैर का दर्द ठीक हो गया, तो उन्होंने कहा हाँ, और उनका अभी इस दूसरी तरफ है। फिर राजी महाराज ने क्या किया, उन्होंने दूसरे पैर पे उनके दबाव डाला, तो उनके दूसरे पैर का दर्द भी ठीक हो गया। जब उन्होंने अपने पैर से दबाव डाला तो इस तरह राजी महाराज ने उनके पेट का दर्द ठीक कर दिया। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी मैम। आंटी अभी दिख रही है? अभी ये फोटो दिख रही है? हाँ जी। नहीं दीदी, नहीं आ रही आपको? नहीं आ रही? नहीं आ रही है। चलो कल जब मैं तो दोबारा बता दूंगी आंटी ठीक है, मैं ये फोटोज आपके साथ शेयर कर लूंगी सबके साथ। अब ये ना, अब क्या हुआ, अब देवचंद जी को पता चला कि भागवत ग्रंथ जो है इसमें इस तरह की बातें हैं कि जिससे उनके प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है। तो वे भागवत की कथा नियम से सुनने जाने लगे। भागवत में क्या है, कृष्ण राधा की भक्ति की बातें हैं, उनकी लीला की बातें हैं, उनकी प्रश्नों की बातें हैं, तो वे सुनने लगे। ये सब सुनना उनको देवचंद जी को अच्छा लगता था,
उनको मगन भी हो जाते थे सुनते सुनते उनको, मगर उनको अपने जो प्रश्न वो मुंह से ढूंढ रहे थे ना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, उसका प्रश्न नहीं मिला था, क्योंकि उस भागवत में उन प्रश्नों का उत्तर है ही नहीं। अब जैसे आपको कोई मैथ्स के क्वेश्चन की क्वेरी जाननी है तो आप साइंस की बुक पढ़ोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, उसको आपको मैथ्स की बुक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब जब इन सब प्रश्नों का उत्तर कि मैं कौन हूँ, हमें मृत्यु के बाद कहाँ जाना है, इन सब प्रश्नों का समाधान संपूर्ण रूप से भागवत में नहीं है, तो उनका कभी भी उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई और वे फिर आगे मुक्ति का मार्ग ढूंढने लगे। भागवत सुनते थे, नियम से, अनुशासन थे, 14 वर्ष लगातार समय पर जाकर बिल्कुल पंक्चुअल होकर एक भी नहीं उन्होंने टाइम खराब किया और वो जाके भागवत सुनते रहे। ऐसे सुनते 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 भागवत क्या हुआ, उनको देव संगीत को अपने दिल में अनुभव हुआ कि एक नूरी स्वरूप जिसका उनको आभास हुआ कि वो आया और उनसे पूछ रहा है कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए, ठीक है। तो उन्हें लगा कि जो ये नूरी स्वरूप पूछ रहा है मेरे से, मेरे भी क्वेश्चन तो वही थे और मैं तो इन्हीं का आंसर सबसे जानना चाह रहा हूँ, ठीक है, जो प्रश्न में लेके चला था। तो अब इस नूरी स्वरूप ने देवचंद जी के सब प्रश्नों का उत्तर दिया। अब उन्होंने इस नूरी स्वरूप में बताया देवचंद जी को कि तुम्हारा असल नाम क्या है, तुम्हारा असल नाम है सुंदरबाई और तुम परम धाम से आए हो और तुम्हारे अंदर जो आत्मा बैठी है वो श्री श्यामा जी की आत्मा है और तुम इस संसार में इस माया का खेल देखने आए हो और जैसे आप खेल देखने आए हो देवचंद जी का, वैसे ही सब ब्रह्म शिष्टियां भी आई हैं इस संसार में, सब ब्रह्म शिष्टियां भी आई हैं इस माया का खेल देखने के लिए, मगर उन्हें पता नहीं है, उन्हें अपने असली स्वरूप की पहचान नहीं है। नाम तो पता है, सपोज मेरा नाम नीतू है ये पता है, बट मेरा असल अंदर क्या है मेरे को नहीं पता। तो उस स्वरूप ने कहा कि तुम्हें उन सब ब्रह्म शिष्टियों को, जैसे मैं तुम्हें तुम्हारी पहचान बता रहा हूँ, तुम्हें उन सब ब्रह्म शिष्टियों को ये बात बतानी है और उनकी ध्यान को, उनकी सुरता को, उनके कंसंट्रेशन को वापस परम धाम की तरफ मोड़ना है, जहाँ उनका असल है, जहाँ वो मूल मिलावे में मूल में बैठी है। अब वो नूरी स्वरूप कौन था, वो नूरी स्वरूप स्वयं श्री राजी महाराज का आवेश था, ठीक है। और ये जो बातें हुई इनको हम क्या कहते हैं, तारतम, ठीक है। राजी महाराज ने उनको तारतम के रूप में अपनी पहचान कराई, ठीक है। अब जब सब देवचंद जी को इन बातों का ज्ञान हो गया, उनके क्वेश्चंस के हल मिल गए, तो उन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले ये जो ज्ञान था या ये बात थी, उन्होंने श्री गांगजी भाई को सुनाई। ये ज्ञान उन्होंने सबसे पहले किसको दिया, गांगजी भाई को। ये तारतम का ज्ञान सबसे पहले उन्होंने गांगजी भाई को था। तो गांगजी भाई पहले सबसे पहले सुंदर साथ थे जिन्हों देवचंद जी ने तारतम दी। सबसे पहले सुंदर साथ कौन थे, श्री गांगजी भाई। अब जब श्री गांगजी भाई ने इस ज्ञान को सुना तो उनको पहचान हो गई, ठीक है। और उसके बाद वे देवचंद जी की पहचान करके कि इसके अंदर असल स्वरूप कौन सा है, देवचंद जी के नर्तन को देखकर उनके अंदर बैठी शक्ति को पहचाना उन्होंने कि ये श्रीराज जी का आवेश है। और फिर ज्ञानजी भाई उनको अपने घर ले गए, उनकी सेवा करने लगे, उनके सदगुरु के रूप में पहचान के, और उनके घर ज्ञानजी भाई के घर भी चर्चा, वाणी, ज्ञान का प्रवाह चलने लगा। अब जब खूब चर्चा का प्रवाह चलने लगा तो सब सुंदर साथ जो आसपास के लोग थे सुनने आने लगे कि वहां तो बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है ज्ञान की। इन सब सुंदर साथ में एक सुंदर साथ थे गोवर्धन जी ठाकुर, ठीक है। उनके पिता का नाम था केशव ठाकुर, उनके पिता का नाम था केशव ठाकुर। केशव ठाकुर जी के 5 बेटे थे, उनमें से मेराज ठाकुर भी उनके पुत्र का नाम था, ठीक है। तो गोवर्धन ठाकुर जो थे मेराज ठाकुर के बड़े भाई के, और गोवर्धन ठाकुर जी के अंदर भी परम धाम की आत्मा थी और उन्होंने सदगुरु गणेश की देवचंद से तारतम ले लिया था और वो भी अपने सदगुरु के घर देवचंद जी गांगजी भाई के घर जाते थे और वहां पे जाके चर्चा सुनते थे। अब जो चर्चा सुन के आते थे तो वे घर आकर अपने घर में डिस्कस करते थे कि आज मैं ये सुन के आया हूँ, आज मैं ये सुन के आया हूँ। तो गोवर्धन भाई जी के छोटे भाई मेराज ठाकुर ये बातें उनको बहुत अच्छी लगती, उनको बड़ा आनंद मिलता इन सब बातों से।
तो वो अपने बड़े भाई से रिक्वेस्ट करते कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी ये अपना ज्ञान सुनूंगा। इस तरह मेराज ठाकुर जी अपने बड़े भाई श्री गोवर्धन ठाकुर जी के साथ सर्वप्रथम श्री देवचंद जी के चरणों में आए। अब श्री मेराज ठाकुर जी के बारे में जूली बहन आपको आगे। आंटी मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ बेटा बोलो। आंटी देवचंद्र जी की बर्थ ईयर क्या था? 1638। आंटी क्या? 1638 1638। ओके। आंटी जी उनकी माता का क्या नाम था? कुंवरबाई। उनकी माता का नाम कुंवरबाई और पिता का नाम श्री मत्थु मेहता। हाँ जी बोला बेटा बोलो। आंटी देवचंद्र जी हरिदास जी के पास राज्य से मिलने के बाद गए थे कि पहले गए थे? इसके बाद बेटा देवचंद्र जी हरिदास जी के पास राज्य से मिलने से पहले गए थे कि बाद में गए थे? राज्य से मिलने से पहले गए थे कि बाद गए थे? पहले परिक्रमा करते थे ना, तो करते उससे पहले गए थे। ठीक है, मैंने इतना डिटेल में नहीं लिया ना क्योंकि सब प्रसंग आ नहीं सकता था ना। पिताजी का फिर से नेम बता दो। इसका बेटा पिताजी का मत्थु मेहता। ठीक है, बाकी कोई क्वेरी होगी आप डाल देना, दीदी आपको आंसर मैं सारे दे दूंगी। ठीक है, व्हाट्सएप चैट नंबर है बॉक्स मेरा में आप आपके क्वेरी डाल दो। हाँ क्वेरी डाल दो आप जो आंटी अब पिक्चर शेयर हो सकती है, एक बार युक्ति कर सकती है, 2 मिनट के लिए चला दें? चला दो। युक्ति आप करना। अब मम्मी जैसी हाँ जी मैं कर रही हूँ, 1 मिनट। आंटी हम देवचंद्र जी और महाराज जी के बारे में ज्यादा जानने के लिए प्राणा जी सीरियल भी देख सकते हैं? हाँ देख सकते हैं, बहुत अच्छी डिटेल मिल जाएगी उससे आपको सब कुछ। मैं मम्मा के संग रात को हर दिन देखती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। पर वीडियो वगैरह बना रही। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ दिख रही है। ठीक है, आगे युक्त। हाँ जी 1 मिनट आंटी। सबसे पहले लगाना वो वाली जो रात वाली है। हाँ ये वाली। इस पिक्चर में क्या दिख रहा है बच्चों? ये देखो पीछे उनके माता पिता जी मत्थु मेहता जी कुंवरबाई जी सोए में और रात के अंधेरे में देवचंद्र जी जा रहे हैं। हाँ घर छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नहीं ये नहीं, पठान इसके पहले वाले नहीं। हाँ वही ठीक थी, सेकंड वर्ड से। हाँ इसके पहले वाले बच्चे। हाँ उसके बाद पठान के उनके हाँ पठान के रूप में पहले राज्य ने उनके देखो दिखा रहे हैं कैसे राज्य उनके पेट का दर्द ठीक कर रहे हैं। उनके बेटा वो लिखा ना जब राज्य उनके पेट का दर्द ठीक करते हैं। हाँ देखो आप पूछे थे ना कैसे राज्य ने उनके देखो पेट का दर्द दूर किया, उनकी जंघा पे पैर रख के उनके पेट का दर्द। ठीक है, अब नेक्स्ट पिक्चर में राजी क्या कर रहे हैं, उनको पेट का दर्द ठीक करके उनका सामान उठा के देखो लेके जा रहे हैं। ठीक है ना, उनके पास जो सामान था उनका बोझ, ऐसे राज्य महाराज हमारे सारे माया का बोझ हमारी मुश्किलें वो अगर उन पे यकीन रखेंगे विश्वास रखेंगे तो वो सब अपने पास ले लेते हैं और हमें सुखी सुख देते हैं। लेके जा रहे हैं, अब उन्हें कहाँ पहुंचा देंगे राज्य महाराज? बारात के पीछे जहाँ वे जाना चाहते थे। ठीक है, देखो बारात के पीछे उन्होंने पहुंचा दिया। ठीक है ना, और ऐसे राज्य महाराज हमें हमारी हर सफलता की मंजिल तक पहुंचाते हैं अगर उनका हम ध्यान करते हैं, अगर हम समझाते हैं पक्के विश्वास ईमान के साथ। ठीक है बेटा, चलिए अब आई थिंक पिक्चर हटा के जूली जी को टाइम दे दीजिए। और किसी के क्वेश्चंस होते हैं ना तो बेटा ग्रुप में नोट डाउन करके लिख दीजिएगा, आंसर मिल जाएंगे आप। ओके हाँ ग्रुप में लिख देंगे तो आपको आंसर भेज देंगे। ठीक है, क्योंकि इस तरह फिर टाइम वेस्ट होता है ना बेटा। चलिए जूली। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। आ रही है आवाज?
हाँ जी। आंटी। हाँ हाँ जी आंटी। प्रणाम बच्चों। अक्षय कब तक कंटिन्यू कर सकते हैं अपन? वैसे तो टाइम के हिसाब से तो टाइम हो रहा है ओवर, बट आई थिंक अगर 15 मिनट्स और कर सकते हैं should नहीं, be यही okay। मैं पूछ रही हूँ, मीटिंग कब तक चल सकती है? अब मैं तो शॉर्ट कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक आइडिया लेके चलेंगे। आंटी युक्ति कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या इसमें? नहीं नहीं आंटी, हम कर सकते हैं मीटिंग कर सकते हैं ना, कर ठीक है, सकते हैं। 10 मिनट तक चला सकते हैं ना? ठीक है। हाँ जी 15 मिनट्स तक 6:15 तक कर लेते हैं, कोई बात हाँ जी आंटी, कोई लिमिट नहीं है टाइम की, आप अपने हिसाब हाँ से कर सकते कोई नहीं, ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बच्चों अभी सबसे पहले आपको मैम ने बताया, संगीता मैम ने, कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहाँ रहते हैं, उनका धाम सब बताया उन्होंने। उसके बाद नीतू मैम ने बताया कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यहाँ पर लीला के लिए आए, तो उन्होंने किस तन में आए? श्री देवचंद जी के तन में आए। उन्होंने यहाँ पर आकर पहले देवचंद जी का तन में लीला करी, उसके बाद मेहराज ठाकुर के तन में लीला करी। नीतू मैम ने आपको बताया देवचंद जी के बारे में, और फिर उसके बाद अब प्राणनाथ जी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि अंजू मैम ने पहले आपको बताया कि 5 दिन की लीला में पहला ब्रज रास और तीसरे ब्रह्मांड में जब लीला शुरू हुई तो देवचंद जी के तन में पहले लीला हुई, उसके बाद फिर प्राणनाथ जी के मेहराज ठाकुर के तन में लीला हुई। तो ये मेहराज ठाकुर जी भाई, जैसे अब मान लो कि राज्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो है वो तो अभी जैसे बच्चों ने आपने सबने जवाब दिया कि हम कहाँ बैठे हैं, मूल मिलावे में। तो परम धाम से साक्षात तो आ नहीं सकते यहाँ इस ब्रह्मांड में, वो आते राज्य महाराज यहाँ पे कैसे लीला करते हैं? अपने आवेश स्वरूप से। आवेश स्वरूप का मतलब आप इसको ऐसे समझो कि जैसे आपके पास इस समय आप फोन आपका एक्टिवेट है फोन, ठीक है। खाली फोन, अगर उसमें सिम ना हो, अगर सिम ना हो तो आप किसी से बात नहीं कर सकते, है ना। और ना ही मतलब कोई लिंक नहीं है आपका उसमें, विदाउट सिम। खाली एक फोन आपका दिख रहा है, विजिबल हो रहा है। तो वैसे ही जैसे ही आप सिम डालोगे उसके अंदर, तब आप किसी से बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो उसमें। इसी तरह से राजी महाराज ने तन कौन सा यूज किया? श्री देवचंद जी का, श्री मेहराज ठाकुर जी का। और अब लेकिन उसके अंदर जो पावर आई, आवेश स्वरूप से जो पावर राज्य महाराज ने डाली अपनी स्वयं की, तो लीला उनसे हुई। और जब उनसे लीला हुई तब उनको हमने प्राणनाथ जी कहा, उस लीला के कारण। जैसा कि सरकार श्री हमें बताते हैं कि प्राणनाथ जी किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। प्राणनाथ निज मूल पति, जैसा कि नाम भी डिफाइन कर रहा है। प्राणनाथ मतलब प्राणों के नाथ। प्राणों के नाथ कौन है? एक हमारे राज्य महाराज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो है वो। परम धाम के कौन कौन से दूर है? अच्छा बच्चों, ओके, क्वेश्चन आप लोग पूछ, ठीक है। तो प्राणों के नाथ यानी कि राज्य महाराज हमारे, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है प्राणनाथ। श्री प्राण, जिसे हम बोलते हैं श्री प्राणनाथ निज मूल पति। श्री मेहराज सुनाओ, मेहराज ठाकुर के अंदर जो आवेश स्वरूप आया, जिन्होंने लीला करी, उनको टाइटल दिया गया प्राणनाथ, ठीक है। जैसे सरकार श्री बताते थे कि प्राणनाथ हमारी मूलपति, हमारी आत्मा का अनादि अखंड पति ही प्राणनाथ है। उनका साक्षात स्वरूप मतलब आवेश स्वरूप जब मेहराज ठाकुर के अंदर आया, तब अभी तक तो वो उनके तन का नाम ही चल रहा था श्री मेहराज ठाकुर। जब आवेश स्वरूप आया तब उनको प्राणनाथ जी कहते हैं, तब से उनको प्राणनाथ जी कहा जाने लगा। उसके पहले वो मेहराज ठाकुर थे। जैसा कि नीतू मैम ने बताया अभी कि मेहराज ठाकुर
केशव ठाकुर और धनभाई के पुत्र थे। अपन इतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि किस ईयर में बॉर्न हुए या क्या है, इतना डिटेल में जाएंगे नहीं, अपन ने खाली इंट्रोडक्शन देना है उनका। ठीक है, बाकी प्रकाश की चर्चा सुबह जो आई थी उसमें सारे बेसिक्स बताए हैं बच्चों को, आप लोग को रोज सुनना है तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। वैसे भी आप बच्चे बहुत अवेयर हो, आपको काफी कुछ आता है बच्चे, लेकिन सुबह सुनेंगे चर्चा अपन तो उसमें हमें डे बाय डे नॉलेज ज्यादा होती जाएगी। तो अपन चल रहे थे टॉपिक पे कि प्राणनाथ जी केशव ठाकुर और धनभाई जी के पुत्र थे। वो 5 भाई थे मेहराज ठाकुर, तो ये बहुत छोटे थे जब ये अपने बड़े भाई की संगत से देवचंद जी की चर्चा सुनने गए, क्योंकि इनके बड़े भाई रोज चर्चा सुन के आते थे। तो जैसा होता है कि हमारा भी फैमिली एटमोस्फेयर ऐसा है ना कि घर में हमारे बड़े बात करते रहते हैं, जब आश्रम जाते हैं या पन्ना जी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो बात घर में आके बात करते रहते हैं, आज ये अच्छा लगा वो अच्छा लगे, तो कहीं ना कहीं हमारे कानों में वो बातें चली जाती हैं, तो हमें इंटरेस्ट आता है उस बात का। तो वैसे ही मेहराज ठाकुर के घर में भी जब उनके बड़े भाई देवचंद जी की चर्चा सुन के आते थे तो वो आपस में बात करते थे भाई, और मेहराज ठाकुर भी सुनते रहे, कानों में पड़ते थे, उनको बहुत ही अच्छा लगता था। तो वो कहते थे, एक दिन उन्होंने जिद पकड़ ली कि आज मैं भी चलूंगा चर्चा सुनने। तो उन्होंने कहा तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारी उम्र 12 साल की है, तुम बहुत छोटे हो, तो मैं तुम्हें अभी नहीं ले जाऊंगा, और वैसे भी कि जब तक कि देवचंद जी ना बोल दे तब तक मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा। फिर उन्होंने जाकर देवचंद जी से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ ले आओ उसको। तो इट मीन्स क्या, ये भी रिस्पेक्ट होती है कि जब आप कोई भी काम करो पहले अपने गुरु से पूछ के करो। यहाँ पे ये हमें भी सीखने को मिलता है, मॉरल हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई भी काम लाइफ में करो तो आपने जिनको गुरु सदगुरु माना है उनसे पहले उसकी रजा लेके काम शुरू करो। तो उन्होंने बड़े भाइयों ने उनसे पूछा कि वो आना चाहते हैं, उनकी उम्र बहुत छोटी है, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप उन्हें ले आओ। जो चीज बालपन में आ जाती है ना वो बहुत अच्छी होती है। और इस समय जो आपका ये युवा शिविर है ना 10 से 18 साल का, ये उम्र भी आप लोग की लगभग इतनी ही है। तो अगर आप लोग अपना दिल और माइंड अच्छी तरह से देख के सुनोगे ना, और सरकार की चर्चा, आप एक नियम बना लोगे कि हमें ये कोविड में जो हमें बेनिफिट मिल रहा है ना, कि हमारा कम से कम 2-3 घंटा वेस्ट होना बच रहा है। जो कि हम स्कूल जाते थे उसमें जाने में टाइम स्पेंड होता था, आने में, और कोचिंग जाते थे, हमारे पास 2-3 घंटे हमारे ये एक्स्ट्रा बच जाते हैं। इसमें हम जब तक हम घर पे हैं बच्चों, एक नियम बना लो कि सरकार श्री की एक चर्चा डेली सुननी है। हमें राज्य महाराज ने ऐसा एटमोस्फियर दिया है, हमें ऐसे परिवार दिए हैं कि वहां पर तो हम कुछ भी मुंह से डिमांड करेंगे और वो चीज हमें अवेलेबल हो जाएगी। तो मेहराज ठाकुर गए वहां चर्चा सुनने गए। जैसे ही उन्हें सदगुरु श्री देवचंद जी को प्रणाम किया तो कहते हैं कि सदगुरु की जब जैसे ही नजर पड़ती है हमारे जीव के ऊपर, हमारे तन के ऊपर, जीव के ऊपर पड़ती है तो मेहर दृष्टि हो जाती है वहीं पर। वैसा ही मेहराज ठाकुर जी के संग हुआ। जैसे ही उन्होंने चरणों में प्रणाम किया, उन्होंने सदगुरु ने देख लिया कि अरे ये तो ये मेहराज ठाकुर का तन है, और ये वही तन है जिनको कि राज्य महाराज ने अपने आगे वाले काम के लिए चुन रखा है। और इनके ऊपर जैसे कि देवचंद जी के ऊपर सुंदरबाई की आत्म थी और मेहराज ठाकुर के ऊपर इंद्रावती सखी की आत्म, जिनकी आत्मा है इंद्रावती का नाम। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि वेद कतेबों में लिखा हुआ है कि ईसा रुअल्ला 2 जामे पहन के अपना काम करेगी। 2 जामा मतलब यूं कह लो कि 2 ड्रेस, मतलब उसको अगर हम प्रोनाउंस करें तो 2 ड्रेस मतलब एक देवचंद जी का तन, ईसा रुअल्ला का पहला तन जो था वो देवचंद जी का, और दूसरा तन मेहराज ठाकुर का, जिससे वो काम करेंगे।
तो यही वो दो तन थे, श्री देवचंद जी और श्री मेहराज ठाकुर का तन, जिससे पूरन ब्रह्म ने सोचा था काम करने के लिए। और प्राण आंटी ईसा रुअल्लाह कौन थे? ईसा रुअल्लाह मतलब श्यामा महारानी, ठीक है। श्यामा महारानी को ही ईसा रुअल्लाह कहते हैं, कुरान में कहते हैं। और ऐसा कुरान में ऐसा लिखा हुआ है कि ईसा रुअल्लाह 2 जामे में आके जागनी का सारा काम करेगी। पहला जामा उनका कौन सा होगा? श्री देवचंद जी का, और दूसरा श्री प्राणनाथ जी का हक की स्वरूप। तो जिस तरह से नीचे में हमने बताया कि देवचंद जी खोज में निकले और जगह जगह उन्होंने भागवत सुनी, ये आगे आगे जैसे चलते गए करते गए, तो जितना भी कहते हैं बेसिक्स जो था ना, बेसिक सारा उन्होंने देवचंद जी ने कर लिया था। जब प्राणनाथ देवचंद जी चर्चा भी करने लगे, क्योंकि वो परम धाम की बातें भी करते थे, जब मेहराज ठाकुर जी उनके चरणों में आए तो मेहराज ठाकुर जी ने पहले दिन ही उनको सारी बात आगे आने वाली बता दी कि आगे चल के जागनी का काम तुमसे होना। सारी बातें उन्होंने बता दी। उन्होंने बताया कि दो जो सखी हैं, शाकुंतल और शाकुमार, वो खास सखी हैं और वो राजघराने में आई हैं, उनको जगाने का काम तुमको करना है। और ये जो 2 सखियां हैं, इनको जो जगाने का काम है। हेलो, हाँ जी आंटी। कुछ प्रॉब्लम आ रही? नहीं, वो बीच में किसी का अनम्यूट हो गया था, आप कंटिन्यू कीजिए, वो मैं देख रही हूँ। तो अब जबकि उनकी उम्र 12 साल की थी, तो जैसे कहते हैं ना कि अपन बहुत छोटे होते हैं, कुछ बातें सुन लेते हैं, लेकिन क्या है कि वो बातें कहीं ना कहीं माइंड में होती हैं, बट अपन उसको समझ नहीं पाते हैं। तो मेहराज ठाकुर जी की उम्र तो इस समय 12 साल थी, लेकिन एक बात थी कि वो एक बार जब उनके चरणों में आए, सदगुरु श्री देवचंद जी के चरणों में आए, तो उसके बाद फिर कभी उन्होंने उनके चरण छोड़े नहीं। जब तक देवचंद जी का तन था 1712 तक, तब तक वो उनके चरणों में जुड़े रहे और उनसे वाणी चर्चा का लाभ रोज लेते रहे। तो वो 12 साल की उम्र में आए थे। श्री मेहराज ठाकुर का जन्म हुआ था 1675 में, ठीक है, और देवचंद जी का जन्म हुआ था 1638, नीचे ने बताया भी आपको। देवचंद जी ने अपना तन छोड़ा 1712 में, ठीक है, और तब तक 1712 तक मेहराज ठाकुर उनकी संगत में रहे, उनसे वाणी चर्चा का लाभ लेते रहे। जब उन्होंने तन छोड़ा अपना, देवचंद जी ने जब तन छोड़ा, उसके पहले भी उन्होंने उनको सारी बातें याद कराई उनको। ये जैसे अभी कोई बच्चा कह रहा था ना कि प्राणनाथ जी सीरियल देख सकते हैं, तो आप ये सब बातें देखोगे तो उसमें सब सारी पूरी डिटेल में सारी बात आएगी। और वैसे अब कमिंग तो जुलाई में दीपक साहब चर्चा होती ही हर मंदिरों में। और आपके पास अभी तो कोविड चलेगा बेटा, ये मुझे लगता है आइडिया है कि अगस्त तक तो आप लोग स्कूल जा नहीं सकते, तो आप लोग जरूर इस बार सब लोग दीपक सुनना, सारी लीलाएं आप लोगों को समझ में आएंगी फिर। तो जब बीतक ऑनलाइन भी मीन्स वो जो बीतक चर्चा होगी सारे मंदिरों में, वो ऑनलाइन भी होगी बेटा? मे बी 90% तो होनी चाहिए, 10% मैं नहीं कह सकती। बाकी आपको सूचना जैसे सब चीज की आती है, जैसे अब शिविर चल रहा है तो शिविर ऑनलाइन आ रहा है ना। बाल शिविर सुबह चर्चा डेली आ रही है, उसके पहले भी भंडारे का दिया था, सब कुछ तो मे भी आएगा ही आएगा। और एक चीज और है, अगर किसी को बीतक साहब सुननी है तो पिछले साल 2020 में ऑनलाइन हुआ था, तो जो लिंक्स फेसबुक पे भी हैं और यूट्यूब पे भी हैं, तो उसमें पूरा स्टार्टिंग से एंड तक आप लोग सुन सकते हो। और अगर चाहिए तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, बट अगर आप फेसबुक के श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी पेज को फॉलो करते हो तो उसमें वीडियोस कॉलम में जाके श्री बीतक साहब चर्चा का एक अलग ही कॉलम है जहाँ पर आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे, तो आप वहां भी देख सकते हो, यूट्यूब पे भी देख सकते हो। आप अभी भी शुरू कर सकते हो, अगर आप लोगों के पास टाइम है, आपको जरूर शुरू करनी चाहिए। हाँ जी, ये कुंज का आ रहा है मैसेज कि देवचंद जी का धाम गमन 1712 में हुआ बेटा, संवत 1712 में, ठीक है। 1638 में जन्म हुआ था, 1712 में उनका धाम गमन हुआ।
और श्री मेहराज ठाकुर कब समाधिस्थ हुए थे? 1751 में। लेकिन आंटी 51 कितने होते हैं? 1751। तो जब उनके तन छोड़ने के बाद अब जागनी का मुद्दा तो सारा उनके ऊपर ही था, मेहराज ठाकुर के ऊपर ही। उनको सारी बातें पता भी थी, लेकिन अब वो अपने मुख से कैसे बयान करें कि मुझे ही सब कुछ करना है। और बड़ों का बड़प्पन तो इसी में होता है कि मुख से कुछ ना बोले, करे जाते। तो अब वो, लेकिन अब अंदर अंदर तो उनके पता ही था सब कुछ उनको। और वैसे भी राजी महाराज जैसे सदगुरु की संगत में थे, तो धीरे 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 उनके अंदर आवेश स्वरूप आता गया। और पूर्ण परमात्मा ने अपनी लीला को सच भी दिखाना था। तो श्री मेहराज ठाकुर चलते गए जागनी यात्रा में। गुजरात से चलते 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 वो कहते 1739 में जाके पन्ना जी पहुंचे। और इन सारी जो बीच में जो लीला हुई, सबका विवरण बीतक साहब में और उसमें मिल जाएगा आपको सब। वो बहुत डिटेल में बाद में जाएंगे अपन। लेकिन इसके बीच में जो 1735 में 1735 में श्री राजी महाराज ने दुनिया वालों को भी तो बताना था ना कि पूर्ण ब्रह्म आए हुए हैं। तो हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा था, जहां पर सारे धर्मों के जितने भी कह लो कि शास्त्रार्थ, वो पंडित वगैरह सब आते हैं ना शास्त्रार्थ करने वाले। कि जैसे ज्यूरीज आप लोग देखते हो कि स्टेजों पे ज्यूरीज आते हैं, तो वैसे ही हिंदू धर्म में कुंभ के मेले में सारे पंडित और बड़े बड़े शास्त्रार्थ वाले आते हैं। तो उन सब के बीच सबने अपनी हार मानी और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री मेहराज ठाकुर जी के तन को माना। क्योंकि उनमें तन को उन्होंने तो तन को ही देखा उन्होंने खाली, लेकिन अंदर शक्ति कौन सी काम कर रही थी? श्री राजी महाराज की शक्ति काम कर रही थी, उनकी 5 शक्तियां काम कर रही थी। ठीक है, उनको 1735 में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा माना। अब श्री प्राणनाथ जी यहाँ से जाहिर होके, दुनिया में जाहिर होके आगे चले अपने। तो उनको पता चला कि दिल्ली में औरंगजेब बादशाह है जो कि मुसलमान था। और उनको अंदर से ऐसा राजीव महाराज ने इंट्यूशन दे दिया कि शायद शाकुमार की आत्म इनके, क्योंकि उनके सदगुरु ने बताया था कि 2 आत्म को जगाना बहुत बड़ा टारगेट है, शाकुंडल और शाकुमार। तो शाकुमार की आत्म को जगाना उस समय औरंगजेब बादशाह था, उसके अंदर आई हुई थी, तो वो चले। लेकिन शाकुमार की आत्म के जगाने का उन्होंने बहुत एफर्ट किया, लेकिन वो जगा नहीं पाए। क्योंकि कहते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर के आसपास जो सारे होते हैं, जो बाउंड्रीज होती है उनकी, उनके पास जाना, प्राइम मिनिस्टर के पास जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये मिनिस्टर वो मिनिस्टर सारे होते हैं। इसी तरह से औरंगजेब बादशाह के पास मतलब वो जाकर भी उनको अपनी बात पूरी पेश करी भी, लेकिन तब भी जो मीडिएटर्स थे उन्होंने उनको बोला कि नहीं, ये कोई और ही लगते हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपको अपना हिंदू बनाने के लिए कुछ कर रहे हैं, इस तरह की बातें की उन्होंने। तो वो शाकुमार की आत्म जग नहीं पाई। फिर वो दिल्ली से आगे चले और दिल्ली से आगे चल के धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए रामनगर होते हुए पन्ना जी पहुंचे। पन्ना जी में वो गए तो वहां पे उन्होंने शाकुंडल की आत्म को श्री छत्रसाल जी के अंदर परखा और उसकी आत्म जगाने का एफर्ट किया। जो कि कहते हैं ना कि मोमिन चले बिजली की न्यात, तो शाकुंडल सखी की आत्म जैसे ही उन्होंने प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया, वैसे ही उनको पहचान हो गई कि यही मेरे धनी है, यही पूर्ण परमात्मा है। बाकी आप लोगों ने प्रसंग तो ये सुना होगा कि जैसे कि उन्होंने अपनी छाप की मोहर दिखाई कि हमें तो हम खाली उसके चरणों में शीश झुकाएंगे जो कि जिसका सिक्का मेरे पास है, छाप वाला। ये सब प्रसंग आपने सुना हुआ है, सरकार श्री के मुख से ही बहुत सुना, बीतक में भी सुना हुआ है ना, सब सुना होगा, डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं ज्यादा। फिर उन्होंने जाकर
पन्ना जी 1740 में जब पहुंचे, फिर उन्होंने जागनी ब्रह्मांड का जो धाम बनाया था, पन्ना जी को बनाया, और वहां पर 10 साल उन्होंने लीला करी। 1740 से फिर 1751 तक 11 साल तक लीला हुई पन्ना जी में। और वहां पर जाकर श्री प्राणनाथ जी ने अपना धाम, लीला, चितवन, सब कुछ वहां पे उजागर किया। ठीक है बच्चों? हाँ, ये और एक प्राणनाथ वहीं जी, पर छत्रसाल जी ने, एक मिनट, छत्रसाल जी ने वहीं पर उनको महाराज ठाकुर जी यानी कि प्राणनाथ जी को पहचान कर पूर्ण ब्रह्म की आरती, जो अपन आरती से पहले बोलते हैं ना, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार, बोलते हैं ना अपन, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार, शिव सन का आदि के इंचित, शेष न पावे पार, अगम जान के निगम कहावे, खोज खोज पछियारे। ये एक्चुअली मेरे टॉपिक में था, तो सॉरी जूली बहन, मैंने आपका टाइम लिया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये तो मैं आगे बताने वाली थी, पर मेरे बच्चों टॉपिक में था। कोई बात नहीं। पर बच्चों, प्राणनाथ जी कहते किसको है, अपन को खाली ये डिफरेंशिएट करना है। प्राणनाथ जी इज नॉट द नेम ऑफ बॉडी। प्रकाशीय में बहुत बार बताते हैं ये बात। पांचों शक्तियों के अंदर, पांचों शक्तियां जिसके अंदर काम करती हैं, उसको सब टाइटल दिया गया प्राची प्राणनाथ जी। ठीक है, ये डिफरेंस करना। वो पांचों शक्तियां बता सकती हैं? श्री धनी जी को जोश, आत्म, दुल्हन, नूर, हुक्म, बुद्ध, मूल, वतन, ये पांचों मिल भई महामती। कल आपको चौपाई को शेयर कर दूंगी, व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी, आपको एक एक चीज बता दूंगी, 5 शक्तियां क्या होती। ठीक है, चौपाई में आता है श्री धनी जी को जोश, आत्म, दुल्हन, हुक्म, नूर, बुद्ध, मूल, वतन, ये पांचों मिल भई महामती। ठीक है, जिस तरह से आप लोग को धाम, तालाब, कुंजवन की सारी चौपाई आती है, कल आप बता रहे थे कि 25 पक्ष चौपाई से भी आते हैं, काव्या ऐसा बता रहा था, उसी तरह से ये चौपाई भी आपको आनी चाहिए कि पांचों शक्तियां क्या क्या होती है, और वो जिस तन में काम करती हैं, महाराज ठाकुर जी का तन, उन्होंने उनको टाइटल दिया गया श्री प्राणनाथ। और ये जीव जो जिनका तन था ना बेटा, उसके अंदर जिस जीव था, कोई छोटा मोटा जीव नहीं था। उन्होंने कितने सालों से, कितने युगों से तपस्या कर रखी थी कि जब भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आए और जब किसी का तन यूज करे तो वो तन हमारा ही हो। श्री देवचंद जी और श्री महाराज ठाकुर, इन दोनों ने ये मांग डिमांड की थी कि हमारा तन यूज कर। उसके लिए उन्होंने कहते तपस्या की थी। तो देवचंद जी और महाराज ठाकुर का जीव के ऊपर ही, हस्तिनापुर के जो राज्य के जो राजा थे ना, तो जो बड़े भाई थे उन्होंने तपस्या करी थी, वो शायद देवचंद्र जी थे। देवापी और मरु का जीव, श्री देवचंद जी के अंदर देवापी का जीव आया था और महाराज ठाकुर के अंदर मरु राजा का जीव आया। ठीक है बच्चों, अब पूरा लिंक, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है? एक है। उनके यहाँ क्या लीला होती है? सिर्फ आनंद की लीला होती है। ठीक है, लेकिन शक्तियों ने इच्छा करी कि हमें ये जो लीला, जो ये साहिबी की लीला है, दुख की लीला, ये देखनी है, तो हमें यहाँ पे इस ब्रह्मांड में आना पड़ा। आना कैसे पड़ा? सुरता रूप में खाली आना पड़ा। तन तो वही है, खाली यूं कह लो कि जैसे बैठे तो वहीं पे हमें, लेकिन एक खाली वाइब्रेशन सी आई है खाली, या ध्यान हमारा आया है, खाली नजर हमारी आ गई, उस रूप में हम यहाँ पे आए हैं। और फिर आए तो देवचंद जी के अंदर पहले आके लीला हुई, ईसा रूअल्लाह के 2 जामा यानी देवचंद जी के अंदर, और फिर दूसरी लीला श्री महाराज ठाकुर जी के तन में आई, जिनको राजी महाराज ने प्राणनाथ जी बना दिया। उनको पन्ना जी में, जब पन्ना जी गए ना, तो पूर्ण स्वरूप, क्योंकि दिल्ली में जाहिर हो ही गए थे, तो वहां पे उनको हक्की स्वरूप भी कहते हैं।
यानी प्राणनाथ जी को हक्की स्वरूप भी कहते हैं। और श्री देवचंद जी को क्या कहते हैं? मलकी स्वरूप। मलकी स्वरूप और हक्की स्वरूप। और दो हादी हमारे, कहते हैं ना कि एक सूरज एक चांद, दो हादी हमारे। तो चांद किनको कहा गया? श्री देवचंद जी को। और सूरज किनको कहा गया? श्री प्राणनाथ जी मेहराज ठाकुर जी को सूरज कहा गया। ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस होगा बेटा आप लिख के पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आज यही करते हैं, बाकी कल फिर अपन मिलते हैं। प्रणाम जी। किसी को कोई भी क्वेश्चन है, अगर यहाँ चैट पे हम नहीं आंसर कर पाए हैं, आप सबके पास व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस है, आप प्लीज वहां पर क्वेश्चंस डाल दो, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। दीदी हम लोग वहाँ पर सेंड नहीं कर सकते, सिर्फ होस्ट ही सेंड। अच्छा, ओके, सॉरी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग यहाँ चैट में से देख लेंगे क्वेश्चंस। अगर आपने नहीं डाले हैं तो आप लॉग ऑफ करने से पहले एक बार डाल दो, हम चैट में से देख लेंगे और एक एक करके आंसर कर देंगे। यहीं पे कर देंगे, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे कर देंगे, ठीक है। वैसे इनके पास नंबर भी हैं टीचर्स के। हाँ, टीचर्स को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, टीचर्स को मैसेज पर्सनल मैसेज कर सकते हो। बच्चों ओके आंटी। एक बच्चों आज 6:25 हो गया, आई थिंक आज कुछ ज्यादा ही टाइम हो गया थोड़ा सा। अगर किसी को भी कोई इशू है थोड़ा टाइम ज्यादा होने में तो प्लीज बता देना, है ना। हम बिल्कुल 5 to 6 ही रखेंगे। आंटी 5 से 6 ही रखिएगा। ठीक है बेटा, 5 मिनट भी ऊपर नहीं जाएगा, 5 मिनट चला जाएगा ऊपर। हाँ 5 मिनट चल सकता आज है। तो कुछ नेटवर्क इशू हो गया, इसमें दिक्कत आ गई बच्चों, है ना। ठीक है, नहीं 5 से 6 रखेंगे। और आप सब भी 4:55 तक क्लास ज्वाइन कर लिया करो, ताकि हम 5 o'clock तक एकदम स्टार्ट कर दें। 4:55 पे वो लगा देंगे बंधु सदगुरु चरण को, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, 5 में start। कुंज का कोई क्वेश्चन है? बोलो। मुझे ये क्वेश्चन था कि 1751 में किसका दान गमन हुआ था? श्री मेहराज ठाकुर जी का तन छूटा था। धाम गमन तो नहीं कह सकते बेटा, समाधिस्थ हुए थे। ये बाकी सारे क्वेश्चंस जो है बच्चों आंसर करते हैं, डिटेल में डाल देंगे। हाँ, ये आपको 5 शक्तियाँ डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, आपको विद चौपाई डाल दूंगी। ओके सभी बच्चे प्रणाम जी करते हुए गीत कर दीजिए बेटा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ भारती बोलो। मुझे क्वेश्चन है आंटी। हाँ बोलो बोलो, क्या क्वेश्चन? आंटी वो क्या नाम है, केशव ठाकुर जी के 5 बेटों का नाम क्या है? ग्रुप में डाल देंगे बेटा, ग्रुप में डाल देंगे। हरिवंश ठाकुर, गोवर्धन ठाकुर, सावलिया ठाकुर, बाकी मैं डाल दूंगी बेटा, ग्रुप में डाल दूंगी अगर आप क्वेश्चन है तो। और उद्धव ठाकुर, 4 तो वो थे, और 5वें मेरा ठाकुर जी। आंटी देवचंद्र जी के अंदर कितनी शक्तियां थी? क्वेश्चन आप लोग का सुनती जा रहे हैं, हम लोग सब, हम टीचर सुन रहे हैं, आपका सारा आंसर डाल देंगे उसमें। करते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ। देवचंद्र जी के ईयर के बारे में बताया था, उनकी डेट क्या थी, बर्थ की डेट? किसकी बेटा? गुजरात। प्रेजेंट में उमरकोट गांव गुजरात में, प्रेजेंट में गुजरात में। डेट 1638 1638 1638। ये संवत है बेटा? हाँ संवत है ये। आप ईयर नहीं लिखो, संवत लिखोगे आप। आंटी संवत मतलब? ये हिंदी का ईयर है, हिंदी का, ठीक है। हिंदी का ईयर है ना, हिंदी वर्ष। चलो आंटी इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पर आप डालोगे? बताइए आप। ये आक्षी और दीदी बताएंगे। ये हम लोग रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पे जाएगी, बट जैसे ही जाएगी हम आप लोगों से लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है। ओके, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।
राम जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आंटी कुछ क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी है तो वो भी बता दीजिएगा उसके आंसर। हाँ हाँ, उनके भी बता देंगे आंसर्स। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। साक्षी आप क्वेश्चन लिख लो बेटा, चैट वाले जो हाँ भी जी, हैं, हाँ है जी, ना, हाँ और जी, हमें मैंने सेंड कर देना, स्क्रीनशॉट फिर हम ले लोग। लिया है। हाँ हाँ, ये बेटर है, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, एक मिनट। અમારે જે આવે ને તો ઓય મને ખબર પડે તો મારું આવે પછી હું કરી ये प्लीज कर लेना। किसी को और कोई क्वेश्चन डालना है तो डाल दो बच्चों। नहीं दीदी। ओके, मैं एक मिनट में स्क्रीनशॉट ले रही हूँ क्वेश्चंस का। सो जस्ट दीदी हमें मिलते हैं, चैट फाइल आ जाती है पूरी, सो हमें मिल जाएंगे, आप चाहे मत लो स्क्रीनशॉट। ओके ठीक है। ओके तो